नमस्कार। हिंदी पाठशाला शब्दों की रोचक यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी कमलेश कमल जी। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी नमस्कार। कमलेश जी, जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध है उसने देश विदेश की जो स्थिति है उसे झकझोर कर रख दिया है, लेकिन स्थिति होगा या परिस्थिति होगा, इसमें मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आप प्लीज क्लियर कर देंगे? जी निश्चित जी। रोचक है। देखिए, इसको जानना जी कि दोनों यहाँ शब्द प्रयुक्त होंगे लेकिन दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होंगे। पहले दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। स्थिति कहाँ है, परिस्थिति कहाँ है। जी। देखिए, स्थिति शब्द में आपको स्था से, स्था धातु है, उससे बना है। स्था का मतलब होता है खड़ा होना, टिकना, टिके रहना, ये उसका मूल है। तो स्थित उसी से हुआ है, स्थान भी उसी से है, जहां पर वो स्थान है, जो जगह घेरे, जहां कोई टिका हुआ स्थान है। स्था से स्थित, और स्थित मतलब खड़ा हुआ है, कहाँ टिके। जैसे लाल किला या ताजमहल आगरा में स्थित है, तो ताजमहल कहाँ है? आगरा में टिका है, खड़ा है, रुका हुआ है, जो भी आप कह लीजिए। ट्रेन की क्या स्थिति है? स्थित होने की जो स्थिति है, स्थान जहाँ, वो उसको स्थिति कहते हैं। जैसे ट्रेन की क्या स्थिति है? ट्रेन अभी कहाँ खड़ी है? जी, मतलब एक जगह टिका हुआ, टिका होना, खड़ा होना, उसको स्थिति कहते हैं। परिस्थिति, परि का मतलब चारों ओर, परि का मतलब चारों ओर, इसलिए पर्यावरण, परि और आवरण, चारों ओर का घेरा पर्यावरण है। जी। अब स्थिति और परिस्थिति, चारों ओर की स्थिति, ये सरकमस्टांस है। सरकम मतलब ही चारों ओर होता है। तो परिस्थिति, चारों ओर की स्थिति कैसी है? स्थिति आप खुद कहाँ टिके हैं, आपका सिचुएशन है, मतलब हमारे सरकमस्टांसेस, और सरकमस्टांसेस आपकी परिस्थिति है। जी। अब मेरी खुद की स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? कि आर्थिक रूप से वो अभी स्टेबल नहीं है, पैसे कम होंगे। जी। इसका मतलब ये हुआ ना जी। यार, मेरे ना आसपास घर के चारों की परिस्थितियां ठीक नहीं है, मेरे आसपास की परिस्थितियां ठीक नहीं, तो मेरे चारों ओर जो हो रहा है आजकल इस परिस्थिति में मैं काम नहीं कर पाऊंगा। कुल मिलाकर जो स्थिति बनी, जी। स्थिति जहां हम हैं, परिस्थिति जो चारों ओर। अब इजराइल ईरान वार को जोड़ी, अब इसी उदाहरण से मैं समझाऊं। ईरान के अंदर कोई जो माहौल है वो उसकी स्थिति है। कह सकते हैं कि इजराइल सैन्य रूप से बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है, यही कहेंगे। लेकिन इजराइल ईरान वार के कारण जो परिस्थितियां बन रही हैं विश्व में, उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है, उसको उस दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। तेल का जो आवागमन है, आना जाना, आवागमन है ना, वो उसमें बाधा आ रही है। तो खुद उनकी स्थिति, उसकी सिचुएशन अपनी है, और परिस्थिति चारों ओर है। ईरान की अपनी स्थिति है, इजराइल की अपनी स्थिति है, अमेरिका की अपनी स्थिति है। लेकिन जब हम इन दोनों के बीच की बात करेंगे, चारों बगल, चारों ओर को मिला के बात करेंगे, तो क्या हो गई? परिस्थिति। एक की स्थिति, एक का सिचुएशन, और सबकी स्थिति, मतलब वहां क्या हो गया? सर्कमस्टांस जो बन रहे हैं। ईरान इजराइल, देखिए इजराइल भी आर्थिक रूप से मजबूत है, उसकी स्थिति अच्छी है, सैन्य स्थिति अच्छी है, इराक की भी ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक परिदृश्य बना, इससे परिस्थितियां अच्छी नहीं हुई, सरकमस्टांस ठीक नहीं हुआ आसपास का, चारों बगल का। समझ में आया? जी कमलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्टूडियो में आपकी उपस्थिति ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो अगर ऐसे ही हम कमलेश जी से हिंदी का पाठ पढ़ते रहे तो जाहिर है कि हमारी हिंदी को लेकर स्थिति अच्छी हो जाएगी। और जैसा कि हमारे देश में माहौल है, हिंदी को लेकर आजकल परिस्थितियां तो अनुकूल हैं ही। इसी के साथ साथ इस सेगमेंट में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी मॉर्निंग शो।